कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मैंने बोल दिया, तुम बीजेपी बोलो। क्यों बोलूंगा बीजेपी मुर्दाबाद? पेमेंट मिली है, मुर्दाबाद कहूंगा। धर्म के नाम पर जो हत्या कर दे, धर्म के नाम पर जो प्रताड़ना पहुंचा दे, धर्म के नाम पर जो किसी की दुकान बंद करा दे, वो आतंकवाद है। ये क्या बात करते हैं यार? देश में आर्मी का मजाक बनाने का काम मोदी जी ने किया, मोदी जी के मंत्री ने किया, मंत्री विजय शाह ने किया, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने किया। मोदी जी का पोस्टर था, आर्मी की ड्रेस में था, ऑपरेशन सिंदूर का नाम था, लेकिन सेना के एक आर्मी की भी फोटो नहीं थी। ये कैसा देश की सेना का सम्मान है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। मोदी को बदनाम करने के सिवा कुछ नहीं है, पर ऐसे को वैल्यू नहीं देते। ये जितने भाषण देते हैं 26 से 11 में, वो भाषण कहाँ मुँह में चला गया था, कहाँ मुँह में चला गया था? ये 2004 से 2014 तक 1000 मासूम लोगों को बम विस्फोट में ट्रेन में उड़ा दिया गया, तब ये आवाज कहाँ निकल गई थी? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और इस देश को पल पल बेचने का काम, इस देश को झुकाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? रशिया हमारा पुराना दोस्त है बिकॉज ऑफ कांग्रेस, ठीक है। मोदी जी की कोई उपलब्धता नहीं है। मोदी जी के दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? मोदी जी के आम तक लौटा दिए अभी। चलो ये तो देश के लोगों की बात थी। बात जब देश की आर्मी की आ जाए तो इस देश का बच्चा भी खड़ा हो जाएगा। देशभक्ति और भारतीय किसी आधार कार्ड पे लिखे डॉक्यूमेंट्स का नाम नहीं है, ठीक है। इस देश में आधार कार्ड होने का मतलब भारतीय होना नहीं है। इस देश में पहचान पत्र होने का मतलब भारतीय होना नहीं है। इस देश में वोटर आईडी कार्ड या दूसरे डॉक्यूमेंट्स होने का मतलब भारतीय होना नहीं है। इस देश में जब तिरंगा देखते ही छाती चौड़ी हो जाए, दिल में गर्व महसूस हो, ठीक है, और सल्यूट करने को हाथ मजबूर हो जाए, तब आप कहते हो कि भारतीय हैं। जब इस देश की आर्मी का नाम आए और आर्मी के सम्मान में आप चलती हुई बाइक पर भी आर्मी को देखकर सैल्यूट करने लगो, तब कहो भारतीय हो आप। जब इस देश में आर्मी का नाम आए, आर्मी की बात हो, तब जब तुम कहो कि देश की आर्मी के साथ हम तन मन धन से खड़े हैं और कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, लेकिन आर्मी का मजाक नहीं बनने देंगे, तब भारतीय हो। लेकिन इस देश में आर्मी का मजाक बनाने का काम मोदी जी ने किया, मोदी जी के मंत्री ने किया, मंत्री विजय शाह ने किया, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने किया। देश की सेना को कह दिया कि मोदी जी के चरणों में, मोदी जी के रक्त का सिंदूर, मोदी जी का खून यहाँ खोलना बंद कैसे हो जाता है। और अगर खोल रहा था तो उस मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ निष्कासन के ऑर्डर क्यों नहीं आए? देश से जो कार्रवाई होनी है वो तो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ भाजपा पार्टी ने अपनी पार्टी से उस व्यक्ति का निष्कासन क्यों नहीं किया? देश के गृह मंत्री ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? भारी मिस्टेक हो गया सर। वहाँ पर वैक्सीन मिली थी, तुर्की ने किसका साथ दिया? डिप्लोमेसी कर रहे हैं मोदी जी। कैसी डिप्लोमेसी है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया? चाइना हमारा दुश्मन है ही, रशिया हमारा पुराना दोस्त है बिकॉज ऑफ कांग्रेस, ठीक है। मोदी जी की कोई उपलब्धता नहीं है। मोदी जी के दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? मोदी जी के आम तक लौटा दिए अभी। आम भेजे थे इंडिया से, आम तक लौटा दिए। मोदी जी की दोस्ती इतनी काम आ रही है कि आम आदमी तो छोड़ो, देश का आम वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो आम आदमी कहां तक पहुंचेगा? भाई अमेरिका ने भर भर के मोदी जी की क्या ताकत है? आज विश्व भी देखा और देश के 140 करोड़ लोग देख रहा है, पर ऐसे कुछ जयचंद हैं जो सिवाय मोदी को क्रिटिसाइज करने, मोदी को बदनाम करने के सिवा कुछ नहीं है, पर ऐसे को वैल्यू नहीं देते। ये जितने भाषण देते हैं 26 से 11 में, वो भाषण कहाँ मुँह में चला गया था, कहाँ मुँह में चला गया था? कौन है ये पागल आदमी? 2004 से 2014 तक 1000 मासूम लोगों को बम विस्फोट में ट्रेन में उड़ा दिया गया, तब ये आवाज कहाँ निकल गई थी, कहाँ गई थी? आज मोदी जी जब घर में घुस के मार रहा है, तो हमारे देश के अंदर जो जयचंद है वो कहते हैं मोदी जी कुछ नहीं करा। आज राहुल गांधी जी, सुनो, आज राहुल गांधी जी कूद के जा रहे हैं कश्मीर। भागेंगे तो नहीं? भागेंगे क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भागोगे तो भागोगे तुम? नहीं भागोगे। आज राहुल गांधी जी कूद के जाता है कश्मीर, कूद के जाता है, कूद जाओ। पहले सुन लो, आप पहले सुन। मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इनसे मम्मी कसम खिलाने भागेंगे नहीं, भागने नहीं चाहिए। आज राहुल गांधी कूद के जाता है कश्मीर, कूद के जाता है। कभी गई नानी के दादी के टाइम में, कभी क्या मनमोहन सिंह के टाइम में, कभी क्या नरसिंह राव के टाइम में। आज धारा 370 हटा दिया।
कश्मीर को भारत में विलय कर लिया मोदी, तो आज खुद के जाते हैं भाषण देने के लिए। वो देश देख रही है, विश्व देखा है, पर ऐसे ऐसे लोगों को कहाँ से आएगा? क्योंकि उनको तो कांग्रेस की सरकार चाहिए। जो 71 का युद्ध हुआ, 71 का, सुनो, तुम्हें पिताजी की कसम है, सुनो, अब बीच में टोको मत, यही समय था 71 का युद्ध हुआ। 68 के अंदर बीकानेर के जगह प्लेन एयर डिफेंस था कोई, वो दे दिया पाकिस्तान को। 61 के अंदर युद्ध हुआ, दे दिया। 71 के अंदर युद्ध हुआ, 90,000 सैनिक घुटने टेक दिए, पीओ के नहीं ले पाए। 54 सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया, उसके गुणगान करने के लिए आ जाते हैं। ये कितनी चप्पल चाट लोगे कांग्रेस को, अब इस देश में आने वाला नहीं है। कांग्रेस का पूर्ण विराम लग गया। अब ये लोग करे क्या? तो मोदी मोदी मोदी, यही काम राहुल करता है। अरे मोदी का विरोध करना खूब करो, मोदी का विरोध खूब करो, लेकिन मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध नहीं करो। ये देश देख रहा है, और ये इस तरह की भाषा बोले मत, भागूंगा। कह रहे भैया, आज के डेट में विपक्ष का नेता जो है, विपक्ष का नेता इसलिए कश्मीर चला जाता है क्योंकि ये मोदी की थी। पहले मम्मी कसम खिलाओ, उनसे भागेंगे नहीं। आप अपनी बात नहीं, मैं कसम खा के भाग जाओगे, क्योंकि तुम्हें कांग्रेस ने खिलाया पिलाया, अब नहीं मिल रहा है। कसम नहीं खा रहे, भागेंगे ये भागेंगे। अगर देखो, सुनो, अगर इनमें सुनने की क्षमता हो, क्योंकि ये सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनना नहीं जानते। और बोलने वाला कभी अच्छा वक्ता नहीं हो सकता जब तक वो सुनना अच्छा नहीं जानता हो। इन्होंने यार तड़प देखो, बीच मम्मी कसम है तुम्हें, बीच में मत बोलना। कांग्रेस वाले कल भी खाली थे, आज भी खाली है। हम खाली नहीं है। देश हित में जो बात बोलोगे सुनूंगा, देश से लीगल बात बोलोगे नहीं सुनूंगा। अपने समय के मुताबिक आया हूँ, समय के मुताबिक जाऊंगा। देखो, समय के मुताबिक आया, जितना पेमेंट हुआ उतना ही बोलेंगे। तुम्हें जितना पेमेंट मिला होता बोल रहे हो, तुम 3 घंटे से बोल रहे हो यहाँ पे। कांग्रेस ने मुझे ज्यादा दिया है, ठीक है, इनको कम दिया है। आज कांग्रेस ने खिलाया पिलाया, सब कुछ फ्री में दिया। कांग्रेस में इन्हें नहीं दिया, पाकिस्तान को खिलाया, पाकिस्तान को दिया। मैं ये साबित कर दूं, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मैंने बोल दिया। तुम बीजेपी बोलो। क्यों बोलूंगा बीजेपी मुर्दाबाद? पेमेंट मिली है, मुर्दाबाद कहूंगा। कांग्रेस ने पेमेंट मिली है, पेमेंट मिली है, पूरी पेमेंट मिली है, लूटा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। भारतीय जनता पेमेंट मिली है। नहीं, पेमेंट जहाँ से मिली है वफादारी वहीं से होगी। अच्छा सुनो, अब सुनो, ये दूसरी कैटेगरी के हैं। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। हम एक ही के हैं, दूसरे के हैं, और बोलने नहीं देंगे। ये देश से खत्म है। जैसे कांग्रेस के कीटाणु देश में जितने हैं सब खत्म हो जाएंगे। ये सब खत्म हो जाएंगे। ये एक कीटाणु। जवाब ऐसा है, इन्हें कहते हैं अंधभक्त, इन्हें कहते हैं अंधभक्त, इन्हें कहते हैं गोबर वक्त। गोबर वक्त क्यों कहते हैं पता है आपको? क्योंकि इनके पास क्या है? टोटल वेस्ट है। जो दिमाग में भरा है वही बक देते हैं। दिमाग में वेस्ट है, मुंह से भी वेस्ट निकाल दिया। ये कह रहे हैं भाई, जब 26/11 का हमला हुआ था तब तुम कहाँ थे? मेरी उम्र 14 साल थी, ठीक है, और मैं टेलीविजन के सामने था। मैंने विजय सालस्कर और हेमंत करकरे को टेलीविजन पर लाइव अंदर जाते हुए देखा और उनकी डेड बॉडी को आते हुए देखा। और उसी टेलीविजन पर प्रज्ञा ठाकुर, जो बीजेपी की, ठीक है, सांसद है, सुनो, अभी देशभक्त सुनेंगे। मम्मी कसम, ये जहर आ गई ना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। यही जहर खा रहा है कांग्रेस को। सुनो तड़पक के राहुल गांधी कर ले, पर ऐसे लोग सुनो, सच नहीं सुनने देंगे, बोलने नहीं देंगे। तड़प भाजपा कितनी बड़ी देशद्रोही हो, किस देशद्रोही पार्टी का समर्थन कर रहे हैं वो बता रहा हूं मैं। प्रज्ञा ठाकुर, जिसने हेमंत करकरे को, ठीक है, देशद्रोही कहा, साला कहा, गाली से नवाजा, उस पार्टी के समर्थक हैं। और इन्हें 26/11 का दर्द है, इन्हें 26/11 का कुछ भी नहीं पता। कौन पकड़ा गया था, कितने लोग मरे थे? वो हवलदार का नाम बताओ जो 26/11 के हमले में पकड़ा गया, अजमल आमिर के साहब को पकड़ते वक्त। 171 आदमी मारे गए। अब तुकाराम था जिसने वे जान के बलिदान दे। ये जाने क्या? ये फिर अब सुन लो, प्रज्ञा ठाकुर कौन है?